पर्यन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वे सम्पर्कं भवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 17वां दिन। कल का रिवीजन करेंगे। पहले परसों हमने देखा था अवसर्पिणी काल का चौथा आरा जब समाप्ति की ओर होता है। 3 वर्ष और 8.5 महीने जब उसमें बाकी होते हैं तब 24वें तीर्थंकर का निर्वाण होता है। मतलब कि 24वें तीर्थंकर का निर्वाण होता है। तब अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में 3 वर्ष 8.5 महीने 89 पक्ष समय बाकी होता है। वो बीतते 5वां आरा प्रारंभ होता है। अवसर्पिणी काल का 5वां आरा 21,000 साल का है। अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में कोई भी तीर्थंकर या कोई भी शलाका पुरुष नहीं होते। तीर्थंकर नहीं होते उसका मतलब कि कोई भी विशिष्ट प्रकार के ज्ञानी नहीं होते। मोक्ष गमन की संभावना 5वें आरे में समाप्त हो जाती है। एक्सेप्शन सिर्फ इतना कि अगर किसी का जन्म चौथे आरे में हुआ है और वो 5वें आरे में मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसे कुछ दृष्टांत है जिनका जन्म चौथे आरे में हुआ था, 5वें आरे में उनका मोक्ष गमन हुआ। लेकिन 5वें आरे में जन्म हुआ हो और 5वें आरे में मोक्ष में कोई गया हो ऐसा कोई भी नहीं होता। तो 5वें आरे में 24वें तीर्थंकर का शासन साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ परमात्मा ने दिखाई हुई मोक्ष की राह, मतलब कि 24वें तीर्थंकर का शासन होता है, मोक्ष का मार्ग होता है। लेकिन मोक्ष गमन 5वें आरे से नहीं होता। मतलब कि अवसर्पिणी काल का पहला दूसरा तीसरा आरा न तो उसमें मोक्ष गमन है न तो मोक्ष मार्ग है। वहां से सभी जीव सभी युगलिक मृत्यु पाकर देवलोक में जाते हैं। चौथे आरे में मोक्ष गमन भी है और मोक्ष मार्ग भी है। तीर्थंकर परमात्मा है और उनका शासन भी है। तो आत्मा वहां से मोक्ष में भी जाते हैं या तो मोक्ष की ओर आगे जाते हैं। 5वां आरा डायरेक्ट मोक्ष गमन नहीं है, मतलब सभी कर्मों का क्षय करके कोई जीव यहां से मोक्ष में नहीं जा सकता, लेकिन मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। 5वां आरा हम यहां से सीधा मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मोक्ष मार्ग है। और इस तरह अवसर्पिणी काल का 5वां आरा जब समाप्त हो, जब तक चतुर्विध संघ है, मोक्ष मार्ग है, 5वां आरा अस्तित्व में है। जिस दिन चतुर्विध संघ का विच्छेद होगा, मतलब कि जब तक इस धरती पर एकाध साधु साध्वी श्रावक और श्राविका है तब तक चतुर्विध संघ है, मतलब कि धर्म है। और जिस दिन उनका विच्छेद हुआ उस दिन 5वां आरा समाप्त होगा और उसके बाद शुरू होगा अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा। वो भी 21,000 साल का है। उन 21,000 वर्ष के जब प्रारंभ होंगे, 6ठे आरे का जब प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी,
तो चारों ओर प्रलय होगा, सब कुछ नष्ट होना शुरू होगा। आसमान में से सूरज मानो अंगारे बरसाएगा, इतनी गर्मी होगी। और इतनी गर्मी के बीच मनुष्य, बहुत बड़ी जो हमारी दो नदियां हैं, गंगा और सिंधु नदी, उस गंगा और सिंधु नदी के किनारों पर बिल बनाकर उसमें रहेंगे। दिन में बाहर नहीं निकल पाएंगे, इतनी तेज गर्मी होगी। और इसीलिए जब वो गर्मी शांत होगी तब रात्रि को बाहर निकलेंगे। गंगा और सिंधु नदी भी जो सूख कर नाले जैसी हो गई है, उस नदी में से मछलियां पकड़ेंगे, दूसरा कुछ खाने के लिए होगा नहीं। इतनी तेज गर्मी में वनस्पति वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुका होगा लगभग। तो मछलियां पकड़ेंगे, उनको पकाने के लिए जमीन में गाड़ेंगे, फिर से अपने बिल में चले जाएंगे। दूसरी रात को जब बाहर निकलेंगे तो दूसरे दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए मछलियां पकड़कर जमीन में गाड़ेंगे, पुरानी वाली जो गाड़ी हुई है उसको निकाल कर खाएंगे। इस तरह सतत मांसाहार, हिंसा, दूसरे भी बहुत सारे पाप, कषाय वगैरह की वजह से मृत्यु पाकर लगभग वो जीव तिर्यंच गति और नरक गति में जाने वाले होंगे। इस तरह छठे आरे में एक और पाप, उस पाप के फलस्वरूप दुर्गति, इतने सारे दुख उस छठे आरे में होंगे। मनुष्य का आयुष्य, मतलब पुरुष का आयुष्य लगभग 20 साल का, स्त्री का आयुष्य लगभग 16 साल का, और 6 वर्ष की स्त्री, मतलब कि एक बालिका, उसे गर्भ की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। इस तरह अनेक दुखों, दोषों और पापों से भरा हुआ अवसर पिणी काल का छठा आरा होगा, जिसका समय होगा 21,000 साल। बराबर है। वो 21,000 साल जब खत्म होंगे तो दूसरे 21,000 साल उत्सर पिणी काल का प्रारंभ होगा। और उत्सर पिणी काल का पहला आरा जो होगा वो भी अवसर पिणी काल के छठे आरे जैसा ही होगा। मतलब कि उसके अंदर भी वैसी गर्मी, वही मांसाहार, हिंसा वगैरह वगैरह। 21,000 साल तक वो उत्सर पिणी काल का छठा आरा भी चलेगा, जहां पर जीव पाप करके दुर्गतियों में जाएंगे और अनेक प्रकार के दुखों को भोगेंगे। वैसे करते करते उत्सर पिणी काल का पहला आरा जब बीतेगा तो उत्सर पिणी काल का दूसरा आरा शुरू होगा, जो कि 21,000 साल का होगा। बराबर है। और उसका प्रारंभ जब होगा तब धीरे धीरे फिर से अवसर पिणी काल का जो 5वां आरा है, हम जिस आरे में रह रहे हैं, हम तो अभी शुरुआती फेज में है। भगवान महावीर के निर्वाण को कितना समय हुआ? कितना हुआ? हाँ, 2550, मतलब राउंड फिगर पकड़ लो तो 2500 वर्ष हुए। तो अभी भी 18,500 साल, अभी भी 18,500 साल बाकी है। मतलब और तो बहुत धीरे धीरे परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। तो जो आखिरी में होगी, 5वें आरे के आखिरी में होगी, वैसी परिस्थिति उत्सर पिणी काल के दूसरे आरे की शुरुआत में होगी। मतलब कि बिल्कुल खराब परिस्थिति, लेकिन सुधारे की ओर। अंधेरा तो सही, लेकिन सुबह का अंधेरा। तो उत्सर पिणी काल के दूसरे आरे की शुरुआत में जो तेज गर्मी है, उस तेज गर्मी के सामने कंटिन्यूस 49 दिन तक, 49 डेज तक 7-7 दिन की 7 प्रकार की वर्षा होगी। 7-7 दिन की 7 प्रकार की बारिश होगी, वर्षा होगी। और इतनी तेज वर्षा होगी क्रमशः कि धीरे धीरे जमीन जो एकदम बंजर हो गई है, एकदम सूखी हो गई है, पूरा पानी वो खींच लेगी और धीरे धीरे वो जमीन जो है वो फिर से प्लावित होगी। फिर से उस जमीन के अंदर फर्टिलिटी वो कुछ पैदा कर सके, वैसी उसके अंदर संभावनाएं खड़ी होंगी और धीरे धीरे फिर से सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। इस तरह उत्सर पिणी काल का दूसरा आरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जन जीवन फिर से
पटरी पर चढ़ता जाएगा और 21,000 साल पूर्ण होने के बाद उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा, जो एक कोडाकोडी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस वाला है, तीसरा आरा। जैसे अवसर्पिणी काल का चौथा था, उसी प्रकार उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा एक कोडाकोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल। तो उस तीसरे आरे में तीसरा आरा शुरू होगा और उत्सर्पिणी काल में एक तीर्थंकर का जन्म होगा। वो तीर्थंकर कैसे होंगे? यहाँ के 24वें, यहाँ के जो आखिरी थे वो वहां के पहले होंगे। मतलब यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर जैसे थे, सेम करीबन करीबन वैसे यहाँ के प्रथम तीर्थंकर होंगे। फिर समय बीतने पर, मतलब पहले तीर्थंकर का मोक्ष होने के बाद कुछ समय रहकर दूसरे तीर्थंकर आएंगे। वो दूसरे तीर्थंकर कैसे होंगे? यहाँ के 23वें जो है, कौन? पार्श्वनाथ। तो करीबन करीबन वैसे ही होंगे, नाम बदलेंगे, बहुत सारी कथाएं बदलेंगी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं वो वैसी की वैसी सेम टू सेम रहेगी। जैसे आयुष्य है, शरीर का कलर है, कल्याण के दिन है, वगैरह वगैरह, सब कुछ समान रहता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे करते करते उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में 63 शलाका पुरुष होंगे, तीसरा। और फिर आगे समझ लेना, एक 63 में से एक माइनस कर लो, एक तीर्थंकर, एक तीसरे में हो जाएंगे, बाकी यहाँ तीसरे में 23 होंगे और चौथे में एक, वहां पे तीसरे में एक। अवसर्पिणी काल में तीसरे में एक हुए थे और चौथे आरे में 23 तीर्थंकर हुए थे। यहाँ पर उत्सर्पिणी काल में तीसरे में 23 और चौथे आरे में एक, बिल्कुल रिवर्स। तो इस तरह उत्सर्पिणी काल का जब तीसरा आरा बीतेगा, उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा शुरू होगा और उसमें 24वें तीर्थंकर होंगे, आखिरी तीर्थंकर। वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर जैसे, ऋषभदेव भगवान जैसे। यहाँ के जो पहले थे वो वहां के आखिरी 24वें तीर्थंकर होंगे। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि आसपास में ऐसे कल्पवृक्ष अस्तित्व में आएंगे, जिन कल्पवृक्ष के पास रहे हुए कोई भी व्यक्ति ने कुछ सोचा और उसे वो चीज मिल गई। धीरे धीरे कल्पवृक्ष का प्रभाव एक्टिवेट होगा और उन कल्पवृक्ष के पास से लोगों को अपनी इच्छित चीजें, सोची हुई चीजें, जो जैसे जितना सोचा है, धीरे धीरे वो मिलता जाएगा। शुरुआत में कल्पवृक्ष का प्रभाव मंद होगा, लेकिन धीरे 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 वो एक्यूरेट होता जाएगा। और जैसे जैसे वो एक्यूरेट होगा तो लोगों के जीवन में से फिर से व्यापार, व्यवसाय और उसकी वजह से जगने वाला लोभ है या तो खींचातानी है, वो धीरे धीरे नामशेष होते जाएंगे। परिस्थिति भी ऐसी बनेगी कि उस समय जो स्त्रियां हैं वो धीरे 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 युगल को जन्म देगी। मतलब एक युगल आने वाले दूसरे युगल को जन्म देगा, वो फिर से एक युगल को जन्म देंगे, बड़ी सामान्य पीड़ा से मृत्यु पाएंगे, उनका जीवन क्लेश, कषाय, लालच वगैरह से मुक्त होगा और इसी वजह से वो अवश्य मृत्यु पाकर वो जो युगलिक है वो देवलोक में जाएंगे। इस तरह उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा कितने समय का होगा? बीच में खड़ा रह जाओ। 2 कोडाकोडी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा, वो बीतने के बाद बराबर उसी तरह उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा जो 3 कोडाकोडी सागरोपम का है, उसमें भी कल्पवृक्ष का प्रभाव, युगलिक, देवलोक में जाना, ये सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ उनका आयुष्य, उनकी हाइट, ये सब कुछ, मतलब शुभ तत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कौन सा काल चल रहा है? उत्सर्पिणी काल चल रहा है। मतलब सब कुछ गुड, बेटर, बेस्ट
एक्सेलेंट, सुपर्ब होता जाएगा। धीरे 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 सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी। और ऐसे करते करते जब 3 कोडाकुड़ी सागरोपम का समय बीत जाए, उत्सर्पिणी काल का छठा आरा, जो 4 कोडाकुड़ी सागरोपम समय का है, छठा आरा शुरू होगा। और छठा आरा 4 कोडाकुड़ी सागरोपम तक चलेगा। उसमें भी युगलिक, देवलोक में जाना वगैरह वगैरह, कल्पवृक्ष, सारी चीजें होंगी। वो बीतने के बाद पूरा उत्सर्पिणी काल का छठा आरा बीत जाए, फिर से क्या शुरू होगा? अवसर्पिणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा। देखो इसमें कोई विसल नहीं बजाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई अभी ये शुरू हो रहा है, अभी ये खत्म हो रहा है। ये हमारे समझने के लिए है, बाकी समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलता कि भाई धीरे धीरे धीरे, जैसे अवसर्पिणी काल का ये 5वां आरा चल रहा है, वो इतना धीरे धीरे, मतलब उसमें सब खराबियां आ रही है तो हमें एक साथ पता नहीं चलता। धीरे 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 अशुभ भाव 21,000 साल के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन नहीं आ रहा है, 21,000 साल में आ रहा है। कोई चेंज 4 कोडाकुड़ी सागरोपम में आ रहा है, कोई चेंज 3, 2, 1 कोडाकुड़ी सागरोपम में आ रहा है। मतलब बहुत ही स्लोली वो चेंज आ रहा है। और स्लोली आने की वजह से हमें इतना नहीं पता चलता कि अरे ये अचानक से बदल गया। हम यहाँ 1 घंटे 2 घंटे में सीखते इसे, इसलिए हमें लगता है कि ऐसा अचानक कैसे बदल सकता है। ये अचानक नहीं, बहुत लंबा टाइम स्पेन है। उसमें धीरे 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 या तो अशुभ 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 धीरे धीरे चीजें बिगड़ती है, या तो धीरे धीरे चीजें सुधरती है। तो बहुत ही वो स्लो प्रोसेस होती है। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता जाता है और उस तरह जैसे ये सारी चीजें बताई वैसे होता जाता है। तो एक अवसर्पिणी काल 4, 3, 2 और 1 कोडाकुड़ी सागरोपम बीतने के बाद एक अवसर्पिणी काल खत्म होता है। उसी तरह 1, 2, 3 और 4 कोडाकुड़ी सागरोपम बीतने के साथ ही उत्सर्पिणी काल जो 10 कोडाकुड़ी सागरोपम का है वो खत्म होता है। इस तरह एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी, मतलब एक असेंडिंग डिसेंडिंग साइकिल और एक असेंडिंग साइकिल, एक पड़ता काल एक चढ़ता काल, ये पूरा एक चक्कर जब खत्म हो तो इसे समय का चक्कर, मतलब कि काल चक्र कहते हैं। बराबर है। उसका समय कितना होगा? 20 कोडाकुड़ी सागरोपम का। क्लियर है? कुछ डिटेल में हम लोग कल गए थे, वो देख लेते हैं। ये पूरा एक टेबल आपके पास रेडी है। इस टेबल में आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो आप इसको क्लियरली अगर दिमाग में इस टेबल को बैठा दोगे, अवसर्पिणी काल का पहला आरा 4 कोडाकुड़ी सागरोपम का है, या तो उत्सर्पिणी काल का छठा आरा पकड़ दो, वो भी 4 कोडाकुड़ी सागरोपम का है। अवसर्पिणी काल का पहला या तो उत्सर्पिणी काल का छठा आरा, उसका समय है 4 कोडाकुड़ी सागरोपम। उसका नाम है, नाम क्या है? क्या क्या क्या? सूक्ष्म वाले नहीं है ना यहाँ पे कोई? सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा। हाँ, ये है सुषम सुषम। सम मतलब लेवल्ड, सुषम मतलब बिल्कुल लेवल्ड, और सुषम सुषम मतलब एकदम एकदम लेवल्ड लेवल्ड, सब कुछ एकदम सही। सुषम सुषम। आयुष्य होता मनुष्य का आयुष्य 3 पल्योपम, और उसकी अवगाहना मतलब की हाइट 3 गाउ। अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा या तो उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा 3 कोडाकुड़ी सागरोपम का उसका समय है, नाम है एस मतलब सुषम। 2 पल्योपम का आयुष्य, 2 गाउ की ऊंचाई। अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा या तो उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा जो 2 कोडाकुड़ी सागरोपम समय का है, नाम है एस डी मतलब सुषम दुषम। सुषम दुषम 1 पल्योपम का आयुष्य, 1 गांव की ऊंचाई। अवसर्पिणी काल का चौथा आरा या तो उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा, ये कौन सा आरा है जिसमें शलाका पुरुष होते हैं? अवसर्पिणी काल का चौथा आरा या तो उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा जिसमें शलाका पुरुष होते हैं, वो आरा टोटल 1 कोडाकुड़ी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस। आरे का नाम है DS दुषम सुषम।
दुशम सुषम, जिसमें मनुष्य का आयुष्य होता है 1 करोड़ पूर्व और उसकी ऊंचाई होती है 500 धनुष। अवसर पिणी काल का 5वां आरा जिसमें हम लोग अब है, ये 5वां आरा या तो उत्सर पिणी काल का दूसरा आरा, उसका टाइम स्पेन है 21,000 साल। नाम है दूषम, सिंगल डी। दूषम 120 साल का आयुष्य, 7 हाथ की ऊंचाई, अवगाहना। अवसर पिणी काल का 6ठा आरा या तो उत्सर पिणी काल का पहला आरा। ये प्रलय सर्वनाश का समय है, इसीलिए इस आरे का नाम है दूषम। दूषम 21,000 साल का है, इसमें सबसे अधिक मैक्सिमम आयुष्य 20 वर्ष का और उसकी ऊंचाई 2 हाथ, मनुष्य की ऊंचाई मैक्सिमम 2 हाथ की हो सकती है। तो इस तरह ये पूरा टेबल क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया। तो ऐसे इसका टोटल हो रहा है 10 कोडाकोडी सागरोपम। उत्सर पिणी का 10 कोडाकोडी और अवसर पिणी के 10 कोडाकोडी मिलाकर 20 कोडाकोडी इज इक्वल टू 20 कोडाकोडी सागरोपम एक काल से। बेटा सर कहाँ क्या लिखा है देखना पड़ता है, इस पर नोट्स बना लेना, हिंदी में नहीं बना। ये लीजिए 2000 धनुष। छठे काल में जो पहले आएगा, छठे काल में छठा जो है उससे जब पहले आएगा तो ऐसा बोला कि जिसमें सिर्फ मछलियाँ रहेंगी, सिर्फ मछलियाँ रहेंगी, छठे आएगी। मछलियाँ रहेंगी। रीजन किसी मछलियाँ रहे, मछलियों का मतलब जलचर जीव, जलचर पानी में रहने वाले जो भी जलचर जीव है, पानी होगा तो उसकी वजह से वो बचे हुए होंगे। दूसरे पशु पंछी भी होंगे। मछलियां का मतलब मांसाहार करेंगे, मैक्सिमम पानी में से मछलियां पकड़कर वो अपना जीवन गुजारेंगे। मछलियां मतलब जलचर जीव, जल में रहने वाले कोई भी जीव को समझ लेना है। मतलब कई बार सुना है कि 25वें तीर्थंकर रावण रहेंगे, तो वो कब आएंगे? ये मिस इन्फॉर्मेशन है। रावण ने अष्टापद पर्वत के ऊपर परमात्मा की भक्ति करते करते, रावण ऐसे बहुत ही मतलब, रत्न सुंदर सूरी महाराज का एक प्रवचन है, मैं रावण बनूं तो भी बहुत अच्छा। रावण बनना भी मुश्किल है, परमात्मा का परम भक्त था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी देखो तो महादेव जी के भक्त थे ऐसा कहा जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख आता है कि रावण के घर में शांतिनाथ परमात्मा का गृह जिनालय था, बहुत ही अद्भुत मंदिर था। और उन्हीं के सामने, शांतिनाथ भगवान के सामने ही रावण ने अनेक विद्याओं को सिद्ध किया था। विद्याधर था रावण। और परमात्मा भक्ति दिल में इतनी बसी हुई थी कि अष्टापद की यात्रा पर एक बार जब योगानुयोग जाना हुआ तो वहां पर परमात्मा की भक्ति करते करते अपनी परवाह किए बिना रावण ने ऐसा कुछ किया कि वहां पर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। लेकिन वो 25वें तीर्थंकर होंगे, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आने वाले समय में रावण तीर्थंकर होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो डिटेल्ड बात है, तो बात बाद में कर सकते। 25वें नहीं 24 ही होते हैं। किसी को कोई सवाल? जाने दें। अच्छा, यहां पर कोई बताए अवसर पिणी काल के 24वें तीर्थंकर का निर्वाण होने के बाद कितने समय के बाद दूसरे तीर्थंकर होते हैं? अवसर पिणी काल के 24वें तीर्थंकर होने के बाद, मतलब कि समझो कि महावीर स्वामी भगवान, एग्जाम्पल से बताता हूं आपको नाम लेकर। तो अब महावीर स्वामी भगवान के होने के बाद कितने समय के बाद दूसरे तीर्थंकर होंगे? सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे, डिस्कशन कोई नहीं करेगा, सब अपनी अपनी अक्ल लगाएंगे। सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे।
अंकित, नहीं 84,000 दक्षा जी, हाथ ऊपर किया था ना, बताइए। एक गाँव बोल रहे हैं। कितने समय के बाद होंगे? बताना हाँ 84,000 years और उसके बाद 89 पक्ष 2 बार करेंगे तो कितने समय बाद शिखर जी, 90 साल। अवसरपिणी काल के चौथे आखिरी तीर्थंकर होने के बाद कितने समय के बाद और कोई तीर्थंकर इस भूमि पर आएंगे? बैठ जाइए। जिसने जिसने 84,000 साल बोला है वो सही है। अवसरपिणी काल के 24वें तीर्थंकर चौथे आरे के अंत में हुए। 3 साल 8.5 महीने को अभी साइड में रखे, 1000 की बात करें सिर्फ तो 5वें आरे के 21,000, छठे आरे के 21,000, उत्सर्पिणी काल के पहले आरे के 21,000, दूसरे आरे के 21,000, 21, 21, 21, 21, 84,000 ईयर्स के बाद अप्रोक्स, बाकी थोड़ा बहुत जो परचूरण है चिल्लर वो जोड़ देंगे तो 84,000 साल के बाद दूसरे कोई तीर्थंकर होते हैं। चलो उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर हो जाए, उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर हो, उसके बाद दूसरे कोई तीर्थंकर कब होते हैं? भाई किताब में से देख के नहीं पता चलता है, वो ऐसे ही डायग्राम छपा होना चाहिए, अंदर मत दे कभी। जवाब दे, बोलो। चलो उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर होने के बाद में कब तीर्थंकर होते हैं? कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर से। 9 कोटाकोटी सागर उपम में बात 9 18 के इसके बाद 18 ही है। जोड़ ले। 25 कैसे? उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर होने के बाद तीर्थंकर कितने समय के बाद होंगे? नरेश जी नहीं, चलो नरेश जी बोलो। टॉप देखेंगे तो 18 कोटाकोटी सागर उपम में, और वैसे आयु सूट का देखेंगे 84 लाख पूर्व वर्ष 3 वर्ष 8.5 में इधर कम करेंगे और उधर 72 वर्ष 8.5 3 वर्ष 8.5 में। 18 कोटाकोटी सागरोपम वाले सब सही है। चिल्लर विल्लर छोड़ दे, अभी राउंड फिगर में बात करें, क्योंकि कोटाकोटी सागरोपम का जब हिसाब चल रहा हो तो 84 लाख पूर्व वगैरह वगैरह जो भी है वो सब चिल्लर में काउंट होता है। जैसे अरबपति आदमी के यहाँ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया चिल्लर कहलाता है, उसी तरह। चलो तेरा आवाज इसमें रिकॉर्ड होगा। 18 कोटाकोटी सागरोपम समय के बाद दूसरे तीर्थंकर होते हैं। जैसे उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर उत्सर्पिणी काल के चौथे आरे की शुरुआत में हुए। पूरा चौथा आरा लगभग बाकी है, तो चौथा आरा 2 कोटाकोटी सागरोपम का, 5वां आरा 3 कोटाकोटी सागरोपम का, उत्सर्पिणी काल का 6ठा आरा 4 कोटाकोटी सागरोपम का, मतलब 9 इस साइड। उसके बाद मतलब ये युगलिक काल है पूरा,
उसी तरह अवसर पिणी में भी 4 कोडाकोडी सागरोपम का पहला आरा, 3 कोडाकोडी सागरोपम का दूसरा आरा और 2 कोडाकोडी सागरोपम का तीसरा आरा, मतलब 9 कोडाकोडी सागरोपम लगभग यहाँ पे भी युगलिक काल है। उस युगलिक काल में तीर्थंकर नहीं होते। मतलब 20 कोडाकोडी सागरोपम में से 18 कोडाकोडी सागरोपम का समय ऐसा है कि तीर्थंकर परमात्मा इस भूमि पर नहीं होते। सिर्फ एक कोडाकोडी सागरोपम का समय, और उसमें भी बहुत बड़े बड़े गैप के बाद एक तीर्थंकर इस भूमि पर आते हैं। बराबर है। ये सभी एंगल से सोचना तो क्या है कि अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे और चीजों को आपने बराबर समझा, उसका सेटिस्फेक्शन भी आपको होगा। दूसरे जितने भी आंकड़े हैं वो अपने आंकड़े वाले अपना आंकड़ा सुधार लें। आगे बढ़े अपन। आपका जो क्वेश्चन आंसर होंगे तब उसमें हमको ये चिल्लर गिनना है कि नहीं गिनना है? जब आप गिनोगे तो भी मार्क मिलेगा, नहीं गिनोगे तो भी मार्क मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ऑप्शन में से ही चूज करना है। भाई मंदिर में क्या नहीं पहन के जाना चाहिए? काले वस्त्र। जब आपको मुकुट का ऑप्शन दिया गया है तो फिर काले वस्त्र नहीं लिखने। हमने यहाँ काले वस्त्र सिखाए नहीं आपको, बराबर है। तो ऑप्शन अगर दिया गया है वहां पर उसका जवाब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिर उसी को टिक करना है। रैंडमली सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, आपको आंसर देना है, तो फिर आप मोटा मोटी लिख दोगे तो भी चलेगा और एकदम एक्यूरेट भी लिखोगे तो भी चलेगा। बराबर है। बहुत ऐसे खींचा तानी वाला काम नहीं है, मैं बहुत ही सरल हूं। चलो आगे बढ़ो। किसी को कोई प्रश्न इस विषय में? बोलो। उस सर्पिणी काल का 5वां और 6वां आरा थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कैसा रहेगा? कौन सा? उस सर्पिणी काल का 5वां और कौन सी 6वां सर्पिणी? एक मिनट। उत्सर्पिणी मतलब चढ़ता समय, बराबर है। तो चढ़ता समय जो है उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा अवसर्पिणी काल के दूसरे आरे जैसा होगा। मतलब कि उस समय में, मतलब पहले तो उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा जो है वो 3 कोडाकोडी सागरोपम समय का होगा। यहाँ पर जो था, देख पाओगे तो दिखेगा, यहाँ पर जो था उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा, कल्पवृक्ष रहेगा। आना चालू हो जाएगा। वो बता रहा हूं। मैंने बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं। उत्सर्पिणी काल का 4था आरा जब शुरू होगा तब से धीरे धीरे कल्पवृक्ष अस्तित्व में आएंगे। उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ धीरे धीरे घट रहा था वैसे इस साइड धीरे धीरे वो बढ़ेगा और बढ़ते 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 4थे आरे में ही कल्पवृक्ष, युगलिक वगैरह सब कुछ सिस्टम जो है वो युगलिक सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, अस्तित्व में आ जाएगी। उसके बाद उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा, मतलब यहाँ के दूसरे आरे जैसा, अवसर्पिणी काल के दूसरे आरे जैसा होगा। तो उसके अंदर तो फुल फ्लेज में युगलिक काल, कल्पवृक्ष का प्रभाव वो सब शुरू हो गया होगा। 4थे आरे में ही हो जाएगा। तो उत्सर्पिणी काल के 5वें आरे में तो एकदम बिल्कुल तेज रफ्तार से हो जाएगा। बाद में 6ठे आरे में और भी बढ़ेगा। फिर यहाँ से शुरुआत होगी तो धीरे 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 उसमें फिर से डिक्लाइन। अवसर्पिणी काल जब शुरू होगा तो धीरे धीरे उसमें गिरावट है। क्लियर है? समझ में नहीं आए पूछ लेना, कोई चिंता नहीं, हंसने वाले हंसेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आदिनाथ भगवान तीसरे आरे के अंत में हुए 84 लाख पूर्व वर्ष और 3 वर्ष 8.5 बाकी थे। तो पहले आरे जो सर्पिणी के होने वाले अंतिम तीर्थंकर हैं वो आदिनाथ जैसे होंगे। उनका जब ये आरा चलेगा U4 में उनकी मृत्यु के बाद 84 लाख पूर्व वर्ष बचा रहेगा। ये जन्म जो होगा 3 वर्ष 8.5 मान इसके शुरू होने के बाद में काउंट करना है। देखो प्रश्न मैं जैसे समझाऊं पहले बोल देता हूं। अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा खत्म हो जाएगा, उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा खत्म होगा। 4था आरा शुरू होने के बाद 3 साल और 8.5 महीने के बाद 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा। इधर मृत्यु से गिरना है, 3 वर्ष 8.5 इधर जन्म से गिरना है। पहले उसको निर्वाण बोलो, मृत्यु तीर्थंकर का निर्वाण। तो यहाँ पर तीर्थंकर का निर्वाण होने के बाद 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रहेंगे और यहाँ पे 3 वर्ष 8.5 महीने बीतेंगे तब जन्म होगा। रिवर्स आयुष्य 84 लाख पूर्व का ही होगा, लेकिन रिवर्स यहाँ पे निर्वाण हुआ
यहाँ पे जन्म होगा, मतलब वहां पे जब निर्वाण होगा तो या इस साइड बराबर ऑपोजिट भगवान के जन्म का समय आएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल मिरर है, बिल्कुल मिरर, ऑलमोस्ट समझ लो, बराबर है। ये 7 हाथ और 2 हाथ की जो हाइट है वो 2000 अरे हाँ, वो एक बात कल भी कहने की रह गई थी, किसी ने मुझे पूछा भी था कि 7 हाथ की जो ऊंचाई है या तो 2 हाथ की जो ऊंचाई है वो एग्जैक्टली मतलब किसके हाथ। तो इसमें ऐसा है, आपको वो जो समझाया था पूरा क्षेत्र गणना का कोष्टक, मतलब असंख्य आकाश प्रदेश, 1 यव 8 यव 1 अंगुल 12 अंगुल 1 बित्ता, वो सब पन्ने मत फेरो, जो बोल रहा हूं वो सुन लो। तो उसमें जो हाथ है, वो हाथ की जो स्टैंडर्ड साइज है, वो स्टैंडर्ड साइज परमात्मा महावीर की जो हाइट थी वो स्टैंडर्ड थी। मतलब उसका काउंटिंग किसकी हाइट के हिसाब से होगा? भगवान महावीर की हाइट के हिसाब से उसका काउंटिंग होगा। बाकी तो हर एक के 7 हाथ अलग है, 7 हाथ किसको गिना जाए? तो हम किसी के हाथ जो है वो स्टैंडर्ड साइज के नहीं है। भगवान महावीर की जो ऊंचाई थी वो अपने हाथ के हिसाब से 7 हाथ की थी। 7 हाथ जो गिना जाता है वो भगवान महावीर के शरीर और उनके हाथ के हिसाब से गिना जाता है। तो वो स्टैंडर्ड साइज होगी। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान महावीर की हाइट आज के हिसाब से 9 से 10 फीट जितनी, भगवान महावीर की हाइट आज अप्रॉक्स बोल रहा हूं, इसको एग्जैक्ट मत समझना, अप्रॉक्स 9 से 10 फीट की हाइट भगवान महावीर की उस समय में रही होगी। 7 हाथ भगवान के हाथ के नाप, उसको स्टैंडर्ड समझना है, उसके अनुसार 7 हाथ की काया भगवान महावीर की थी। मतलब 2 हाथ की काया जो छठे आरे में होगी वो आपके या मेरे हाथ के हिसाब से नहीं। यहाँ कोई चिंटू बैठा होगा तो वो बोलेगा मेरा हाथ तो इतना सा है, वैसे नहीं, हमारा हाथ भी नहीं, भगवान महावीर का जो हाथ है वो स्टैंडर्ड है और उसके हिसाब से सारी ये जो गणना है वो उसके हिसाब से चलेगी। बराबर? आगे बढ़े। अंगुल जो लेते हैं यहाँ पर, जैसे 16 अंगुल मोमबत्ती वगैरह नापते हैं, तो वो ये मोटाई लेना है या क्या लेना है? ये अंगुल मतलब ये होता है, ये मोटाई? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करने जाएंगे तो मोमबत्ती नहीं, पूरा ओढ़ने का कपड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नया विषय शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक आकृति कौन सी अवसर पीढ़ी पर पहला वो देखो लिखा है ना U6A1। ऐसा थोड़ी देर में आपका ट्यूशन आएगा बच्चा। चलो, ये आकार हमने अनेक बार देखा होगा। जैन धर्म के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में, जैसे हमारे यहाँ स्वस्तिक वगैरह आकार उपयोग में आता है,
वैसे ये आकार बहुत बार, सर्वाधिक शायद ये आकार हमारे यहाँ उपयोग में लिया जाता है। एग्जैक्टली बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये आकार क्या चीज है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं लोक स्वरूप। लोक मतलब लोग नहीं, लोक मतलब विश्व, ब्रह्मांड, विश्व का स्वरूप समझने की शुरुआत करेंगे। ये आकार जिसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की बहुत राह देख देख के, या तो स्टेडियम पे ऐसा कोई फील्डर खड़ा है जो पिछले 1-1.5 घंटे से फील्डिंग कर रहा है, लेकिन उसकी और एक भी गेंद नहीं आई है। शुरुआत में तो एकदम चौकन्ना रहता है, फिर धीरे 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 वो देखता है कि यहाँ तो कोई एक भी गेंद आ ही नहीं रही, मुझे ऐसी जगह पे सेट किया गया है कि कैच तो एक भी नहीं आएगा, एक चौका भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर धीरे 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 वो ऐसे हो जाता है। मतलब शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि कोई थका हुआ व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ देके खड़ा हो और विश्राम की मुद्रा में जब खड़ा हो, शांत सुधारस वगैरह ग्रंथों में, लोक प्रकाश वगैरह ग्रंथों में, अनेक ग्रंथ जहां पर भूगोल का उल्लेख है, तो सबसे पहले ब्रह्मांड का आकार दिखाते हैं कि थका हुआ कोई पुरुष अपनी कमर पर हाथ देकर विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो, और जो आकार बनता है वो आकार ब्रह्मांड का है। तो ब्रह्मांड का अगर कोई आकार है, मतलब कि उसकी कोई सीमा है, ये ब्रह्मांड है और ये नहीं, तो इसके आगे क्या है? जैसे मैंने बताया था कि टाइम और स्पेस, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। कोई अगर कहेगा कि भाई समय की शुरुआत तो यहां से हुई, तो उसके अगले दिन क्या था, उसकी 4 मिनट पहले क्या था, उसके 4 घंटे पहले क्या था, सवाल आएगा ही। उसके पहले भी समय था ही। समय की कोई शुरुआत नहीं होती और समय का कोई अंत नहीं होता। शुरुआत होती है उत्सर्पिणी काल की, उत्सर्पिणी काल की, पहले आरे की, दूसरे आरे की, वो सब हो सकती है। आपके अच्छे समय की या बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। आपके घर की घड़ी में सेल डालो, वो शुरू हो सकता है समय, और सेल उसका खत्म हो जाए और समय बंद हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन वो आपकी घड़ी में समय का कोई प्रारंभ बिंदु या अंतिम बिंदु नहीं होता, वो अनादि अनंत है। उसी तरह क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं होती। भाई ये जो जगह है वहां से क्षेत्र शुरू हो रहा है। राज्य की सीमा हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, आप जिस उपखंड या खंड में रहते हो उसकी सीमा हो सकती है, लेकिन उसके आगे भी क्षेत्र तो है ही। वो भले आपके राज्य का ना हो, आपके देश का ना हो, लेकिन क्षेत्र तो है ही, स्पेस तो है। जमीन भले ना हो, जमीन कोई क्षेत्र नहीं बोलते, खाली जगह, जगह मतलब कि स्पेस, वो क्षेत्र है। और क्षेत्र भी अनंत है, किसी भी दिशा में चले जाओ। जैसे समय में आप कितने भी पीछे चले जाओ वो नॉन एंडिंग है, समय में आप कितने भी आगे चले जाओ नॉन एंडिंग है। उसी तरह क्षेत्र में आप किसी भी दिशा में चले जाओ, क्षेत्र नॉन एंडिंग है, उसका कहीं पर अंत नहीं है। अगर उसका अंत है तो फिर उसके आगे क्या, उसके 4 कदम आगे क्या होगा, कोई जगह तो है ही। तो ऐसा एक खाली क्षेत्र जो कि अनंत है, उसे अलोकाकाश कहा जाता है। मतलब कि इन्फिनिट, अनंत ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, जमीन नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली जगह तो है ही, मतलब स्पेस है, जिसे अलोकाकाश कहा जाता है।
वैसे अनंत अलोकाकाश के बीच में, अनंत अलोकाकाश के बीच में मतलब बीचों बीच नहीं, उससे अंदर, अनंत अलोकाकाश के बीच में एक छोटे से बिंदु जैसा, एकदम एक छोटे से बिंदु जैसा लेकिन बहुत बड़ा, वैसा लोकाकाश। ये क्या है? दो शब्द है, अलोक आकाश, मतलब ये अलोक है, सब कुछ खाली, ओनली स्पेस, नो लैंड, नो वाटर, नो हेमिस्फीयर, कुछ भी नहीं, मात्र अवकाश। वैसे अनंत अलोकाकाश के बीच में एक छोटे से बिंदु जैसा लोकाकाश है, जिसका आकार एक थका हुआ व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ देकर विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो, और जो आकार बनता है उस आकार का लोकाकाश है। लिखना है तो लिख सकते हो। नया पन्ना, लोक स्वरूप, मतलब कि विश्व का, ब्रह्मांड का स्वरूप। ब्रह्मांड शब्द एग्जैक्ट राइट नहीं है, लेकिन हमें ब्रह्मांड मतलब समझना है कि टोटल यूनिवर्स, यूनिवर्स का स्वरूप यहां पर दिखा रहे हैं। तो समय की तरह क्षेत्र भी अनंत है, किसी भी दिशा में उसका अंत नहीं है। उस अनंत क्षेत्र को अलोकाकाश कहते हैं। समय की तरह क्षेत्र भी अनंत है, उसका कहीं पर अंत नहीं है। वैसे अनंत अलोकाकाश के बीच एक छोटे से बिंदु जितना लोकाकाश है। मतलब कि यूनिवर्स है जिसका आकार कोई थका हुआ व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ देकर खड़ा हो, विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो, उसके जैसा बनता है। ये डायग्राम आप बाजू में छोटा सा बना सकते हो, फिर एक फुल पेज डायग्राम इसका बनाना है, आगे बात करते हैं। लिख दिया। अनंत अलोकाकाश के बीच एक छोटे से बिंदु जितना लोकाकाश, मतलब कि यूनिवर्स है, जिसका आकार कोई थका हुआ व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ देकर विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो, उसके जैसा बनता है। तो ये जो अलोकाकाश है, अरे लोकाकाश है, इस लोकाकाश का नाप कितना? तो हमने पहले क्षेत्र गणना में देखा था। क्षेत्र गणना का जो टेबल था उसको हमने एक जगह पर अटका दिया। असंख्य आकाश प्रदेश इज इक्वल टू 1 यव, 8 यव इज इक्वल टू 1 अंगुल, 12 अंगुल इज इक्वल टू 1 बित्ता, 2 बित्ते बराबर 1 हाथ, 4 हाथ बराबर 1 धनुष, 2000 धनुष बराबर 1 गांव या कोस, और 4 कोस इज इक्वल टू 1 योजन। योजन पर हम अटक गए थे। योजन का नाप हमने हमारी व्यावहारिक भाषा में देखा था कि योजन मतलब 12 से 13 किलोमीटर कॉमन चीजों को नापने के लिए, और शाश्वत चीजों को नापने के लिए 400 टाइम्स उसको कर देना है
मतलब कि 4800 से 5000 किलोमीटर जितना। सही है, इतना हमने देखा था। लेकिन ब्रह्मांड का नाप अगर हम देखने जाए तो इसकी जो, इसको हम कमर का भाग कहेंगे, अभी स्लिम ही होना चाहिए। तो ये जो भाग है ये है एक राजलोक जितना। अब ये राजलोक क्या है? तो असंख्य योजन, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। असंख्य योजन इज इक्वल टू एक राजलोक। असंख्य योजन इज इक्वल टू एक राजलोक। तो यहां का जो पार्ट है बीचों बीच, ये एक राजलोक जितना है। यहां से लोकाकाश के दो भाग पड़ते हैं। यहां से ऊपर का जो भाग है वो 7 राजलोक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक दूसरे 7 राजलोक। 7 + 7 14 राजलोक। असंख्य योजन इज इक्वल टू एक राजलोक। योजन तो हमने समझा, वैसे असंख्य, अनकाउंटेबल, असंख्य योजन इज इक्वल टू एक राजलोक। वैसे यहां से गिनने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से बीच तक 7 राजलोक, और यहां से नीचे तक, यहां तक 7 हो गए। 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब सेंटर से ऊपर 7 राजलोक, सेंटर से नीचे 7 राजलोक, 14 राजलोक। मतलब इस चित्र को आप कहीं पर देखोगे तो वहां पर या तो लोकाकाश लिखा हुआ आपको मिलेगा, या तो उसके बाजू में लिखा होगा 14 राजलोक। ये चित्र किस चीज का है? लोकाकाश का, या तो 14 राजलोक का। बराबर है। तो ये 14 राजलोक ऐसे, इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो एक राजलोक का। उसी तरह इसका जो क्राउन है, सबसे ऊपर का भाग, ये भी एक राजलोक का। यहां से यहां तक ये जो फ्लैट है ये एक राजलोक, ये एक राजलोक। इसको स्केल वाइज बाद में जाके बना लेना एक बार। यहां से यहां तक सबसे नीचे 7 राजलोक, 7 1 1 सबसे ऊपर 1, मध्य में 1, नीचे ये पूरा मिलाकर 7। कोहनी से कोहनी को मिलाओ अगर तो 5। यहां से यहां तक 5। क्लियर है? अनंत अलोकाकाश के बीच में एक छोटे से बिंदु जितना लोकाकाश, मतलब कि यूनिवर्स है, जिसका आकार
कमर पर हाथ देकर विश्राम की मुद्रा में खड़े हुए किसी श्रमित व्यक्ति जैसा है। इसे हम लोकाकाश भी कहते हैं। इसके मेजरमेंट की वजह से इसे 14 राजलोक भी कहते हैं। तो राजलोक क्या है? असंख्य योजन इज इक्वल टू एक राजलोक। वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर के एंड से नीचे का जो एंड है वो 14 राजलोक के नाप का है। सेंटर से ऊपर 7 राजलोक, सेंटर से नीचे 7 राजलोक, मतलब 14 राजलोक। ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम टिप टू टो, ऊपर से नीचे तक 14 राजलोक। इसका जो मध्यवर्ती भाग है, कमर का भाग कहे तो 1 राजलोक। इसका जो ऊपर का भाग है, मस्तक का भाग, 1 राजलोक। कोहनी से कोहनी 5 राजलोक और लेफ्ट टू राइट बॉटम 7 राजलोक। क्लियर है? इतना क्लियर? इसको स्केल के हिसाब से आप बना के लाओगे, कल इसको फिलअप करेंगे हम लोग। फिर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे। समय हो रहा है, समाप्त।